हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दे रखा है, आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सत्य कथन है। किसी लोक सेवक द्वारा, दूसरा कथन है, किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है। बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन है, मानवाधिकार आयोग उच्च शिक्षा प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। तो ये कथन भी सत्य है। अगला कथन है, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है और यही अपना आंसर है। व्याख्या, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई। इसके बाद आयोग ने 23 मार्च 2000 को कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। यह हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पहला कथन, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यही कथन अपना गलत है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहा हो, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर है। अगला दे रखा है, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। यह कथन भी सत्य है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व अन्य 2 सदस्य होते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। ये भी सत्य है। पहला कथन अपना गलत है। व्याख्या, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 में हुई तथा 23 मार्च 2000 को क्रियाशील हो गया। प्रारंभ में आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष व 4 सदस्य रखे गए। प्रारंभ में आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष व 4 सदस्य रखे गए थे। टोटल 5 सदस्य थे। मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष पद के लिए योग्यता, पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था, परंतु मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र हैं। सदस्य पद की योग्यताएं क्या हैं वो भी देखते हैं। सदस्य पद की योग्यताएं, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो, राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, मानव अधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञता व अनुभव रखने वाला हो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। चयन समिति में मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष, एक होता है गृह मंत्री, एक होता है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा,
मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का, और विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होता है। यदि विधान परिषद हो तो विधान परिषद का अध्यक्ष तथा परिषद प्रतिपक्ष नेता भी इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हैं। बिल्कुल गलत कथन है। जब इसमें संशोधन किया गया था 2006 में, तब ये कहा गया था कि एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, तो ये कथन सत्य होता। अब ये कथन गलत है, क्योंकि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान नहीं है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान था। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण इसके अध्यक्ष हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो अपना केवल दूसरा कथन है वो सत्य है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 19 जनवरी 2001 से, 19 अगस्त 2001 से, 19 जून 2001 से, 19 मार्च 2000 से। यानी हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 19 मार्च 2000 से। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है एक अध्यक्ष व 6 सदस्य, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो ये प्रावधान किया गया था 2006 से, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? और ये फायरमैन एग्जाम 2022 में पूछा गया है, फिर रिपीट हुआ है सीईटी में। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, ये हमने पढ़े हैं कि ये शामिल होते हैं, लेकिन राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता। तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, राज्य के महाधिवक्ता को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार प्रतिवेदन को विधानमंडल में रखती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 24 में किया गया है। ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 21 से 29 तक में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, शक्तियां और कार्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करती है। धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। धारा 22 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। धारा 23 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने से संबंधित उपबंध है। धारा 24 क्या कहती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि। धारा 25 कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। धारा 26 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा निर्बंधन और शर्तें। धारा 27 राज्य आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी वृंद। धारा 28 क्या कहती है?
राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 29 कहती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों पर लागू होना। तो ये थी मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड धाराएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन से कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? बी.एल. जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, आर.के. आकोदिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमो नारायण मीणा है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में से सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है, नमो नारायण मीणा का। नेक्स्ट, व्याख्या। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पद धारण करने की तिथि दे रखी है, पद छोड़ने की तिथि। सबसे पहले आलम शाह खान जो कि 2000 में यानी कि पद ग्रहण किया और 2003 में पद से त्याग किया। बी.एल. जोशी दूसरे सदस्य बने थे, बी.एल. जोशी। राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला जो सदस्य थे वो थे आलम शाह खान जो कि 2000 में बने और 2003 में यानी कि त्याग पत्र दिया। बी.एल. जोशी दूसरे नंबर के थे, फिर 2000 से 2004 तक रहे। आर.के. अकोदिया 2000 से 2005 तक रहे। अमर सिंह गोदारा 2000 से 2005 तक रहे। नमो नारायण मीणा जिनका न्यूनतम कार्यकाल है 2003 से लेकर 2004 तक रहे। फिर धर्म सिंह मीणा का कार्यकाल 2005 से लेकर 2010 तक रहा। जगत सिंह का 2005 से लेकर 2010 तक रहा। पुखराज सिरवी का सर्वाधिक कार्यकाल है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में, जिनका 2006 से लेकर 2011 तक रहा। एच.आर. कुडी का 2011 से 2016 तक रहा। एम.के. देवराजन का 2011 से 2016 तक रहा। और महेंद्र चंद्र शर्मा का सदस्य के रूप में कार्यकाल 2018 से 2021 तक रहा। वर्तमान में जो सदस्य हैं, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। तो एक सदस्य तो है महेश गोयल जिनका कार्यकाल 2021 से वर्तमान में निरंतर तक जारी है, और रामचंद्र सिंह झाला जो 2023 से इनका कार्य है वो भी निरंतर जारी है। वर्तमान में 2 सदस्य हैं जिनको आप याद रखेंगे, महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं नागरिक व राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों अधिकार आते हैं, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार भी आता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी आता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। व्याख्या। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं, जिसमें शामिल है नागरिक अधिकार शामिल है, राजनीतिक अधिकार शामिल है, आर्थिक अधिकार शामिल है और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? न्यायमूर्ति A.K. जैन, न्यायमूर्ति S. सगीर अहमद, न्यायमूर्ति कांता भटनागर, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। तो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन हैं, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आज तक के अध्यक्ष और एक तरफ उनका कार्यकाल दे रखा है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, यानी कांता भटनागर का प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? कांता भटनागर, याद रखेंगे। और कांता भटनागर का ही न्यूनतम कार्यकाल रहा है। किसका? कांता भटनागर का। 1999 से यानी 23 मार्च 1999 से 11 अगस्त 2000 तक इनका कार्यकाल रहा है। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी कांता भटनागर, 1999 से 2000 तक रही। और सबसे कम कार्यकाल भी कांता भटनागर का रहा है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो कांता भटनागर बनी थी। दूसरा अध्यक्ष जो बना है वो बने हैं सगीर अहमद, S. सगीर अहमद, जिनका कार्यकाल 2001 से 2004 तक रहा। तीसरे नंबर के बने हैं जस्टिस
एन के जैन, जिनका कार्यकाल 2005 से लेकर 2010 तक रहा, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के जो रहे हैं वो जस्टिस एन के जैन रहे हैं, एन के जैन रहे हैं, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। फिर जस्टिस प्रकाश टांटिया, जिनका कार्यकाल रहा है 2016 से 2019 तक, और वर्तमान में कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, जिनका कार्यकाल 25 जनवरी 2021 से वर्तमान तक है, और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जस्टिस एन के जैन, ये तो रहे हैं। जस्टिस प्रकाश टांटिया, ये भी रहे हैं। जस्टिस जगत सिंह नहीं रहे थे, ऑप्शन 3 अपना आंसर है। जस्टिस एस सगीर अहमद, ये भी रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद सगीर अहमद, जो कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। व्याख्या, कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। आगे हम देखते हैं सैयद सगीर अहमद, जस्टिस सैयद सगीर अहमद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे 1995 से 2000 तक। गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। नगेंद्र कुमार जैन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके। कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके। कौन? डॉक्टर यानी कि नगेंद्र कुमार जैन। यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष कौन रहे हैं? नगेंद्र कुमार जैन। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं नगेंद्र कुमार जैन। कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके। हिमालय प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके और हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। कौन? नगेंद्र कुमार जैन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जनवरी 2021 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो नियुक्त किया गया था किसको? जीके व्यास को, गोपाल कृष्ण व्यास को। व्याख्या, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की वर्तमान संरचना। गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में अध्यक्ष हैं 2021 से लगातार। 3 ही सदस्य हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 2006 के अकॉर्डिंग, इसमें संशोधन किया गया था। तो गोपाल कृष्ण व्यास ये तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि 2021 से लगातार हैं। महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला ये वर्तमान में राजस्थान राज्य आयोग के यानी कि वर्तमान में सदस्य हैं मानवाधिकार आयोग के। कौन? महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कांता कुमारी भटनागर थी। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सीके दवे, निरंजन आर्य, भूपेंद्र यादव, जीके व्यास। तो जीके व्यास हैं वो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति
पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। व्याख्या, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। चयन समिति किस प्रकार की होती है ये भी हम देखते हैं। इसमें मुख्यमंत्री तो होता है अध्यक्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल एक समिति का गठन करता है जिसमें मुख्यमंत्री तो होता है अध्यक्ष, एक इसमें गृह मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, विधान परिषद यदि किसी राज्य में है लेकिन राजस्थान में नहीं है तो इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। तो इसके अंदर एक तो होता है अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन 3 अपना करेक्ट आंसर है। व्याख्या, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति मानवाधिकार निगरानी निकाय है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? वह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, ये कथन भी सही है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, बिल्कुल सत्य है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, आयोग स्वायत्त संस्था है। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? 18 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो ये जारी की थी 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो कार्य करना प्रारंभ किया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये इसका गठन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1999 में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में हुई थी, सन 2000 में हुई थी। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 3 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को दे रखा है स्टार, इसको छोड़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। अध्यक्ष पद के लिए योग्यता, पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था, परंतु मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश। ऑप्शन
2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो यानी कि इसका आंसर यानी दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सत्य कथन है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, तो ये कथन भी सत्य हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां आयोग स्व प्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर मानव अधिकारों के उल्लंघन तथा किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में की गई उपेक्षा की जांच कर सकता है। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों तथा बंदीगृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना तथा इस बारे में सिफारिश करना, मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान मानव अधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच कर सकता है। स्व प्रेरणा से, बिल्कुल सत्य है। किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर यह कथन भी सत्य है। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर यह कथन भी सत्य है। तो तीनों कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं सलाहकारी, बाध्यकारी, दंडात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो सलाहकारी हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, आयोग किसी मामले में जांच के बाद निम्न कदम उठा सकता है। वह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। वह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण से पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार आयोग की प्रकृति सलाहकारी है। आयोग की सलाह को मानने के लिए सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नहीं है। यह आयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति हो सकती है, सत्य कथन है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे होते हैं, ये भी सही है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है, ये नहीं है। ऑप्शन 3 अपना आंसर है। आयोग की खुद की अपनी जांच एजेंसी होती है, तो ये भी सत्य है। व्याख्या, आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं हो, इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, ध्यान रहे कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में पहले का पूछा हुआ प्रश्न है, उस हिसाब से विकल्प सही कर रखा है। वर्तमान संदर्भ में एक गलत विकल्प है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के जो सदस्य हैं उनको राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास रिक्त स्थान की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की जांच एजेंसी का प्रावधान है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो,
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 70 वर्ष तक। व्याख्या, आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष का आयु का जो पहले हो, ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब अध्यक्ष नहीं होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं हो, तब राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के तहत कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, अध्यक्ष की मृत्यु होना, त्यागपत्र देना या अन्य किसी कारण से रिक्त को भरने के लिए राज्यपाल किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुई, बिल्कुल सत्य कथन है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है, यह कथन भी सत्य है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान नहीं था, 2 सदस्यों का प्रावधान है, कुल 3 थे। तो तीसरा तो गलत है, यानी पहला दूसरा सत्य है। और चौथा कथन क्या है? इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो ये कथन भी सत्य है, यानी पहला दूसरा चौथा कथन है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार का कार्य नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, ये तो कार्य है राज्य मानवाधिकार आयोग का। किसी जेल को देखना, ये भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। मानव अधिकारों की सुरक्षा व पुनरावलोकन करना, ये भी है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना राज्य मानवाधिकार आयोग है। ये यदि कोई व्यक्ति मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो आयोग है वो स्वयं सजा नहीं देता। तो ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश व पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश SAS गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताने हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा। पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन इसका गलत है और चौथा कथन सत्य है। व्याख्या, ध्यान रहे कि प्रश्न मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 से पहले का है। तो यानी कि ये थे हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। व्याख्या सहित हमने सोल्व किए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।